नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है मेरे मेरे खुद के यहाँ से आए हुए विचारों में। और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा ऊपर लेके चलें। आज का मेरा है विषय कि जब वाकई हम इंसान हैं और हमारे अंदर इतनी सी भी इंसानियत है तो गुरु हम किसी का भी अहित नहीं चाह सकते। जो इस स्वार्थ की दुनिया में लोगों को समझ नहीं आ रहा, जिस दिन समझ आ जाएगा ना उस दिन आप यकीन मानना, और जो इस बात को सुन रहा हो, जो इस मेरे जो मुख से जो मैं बोल रही हूँ उसे सुन रहा हो, और जिस दिन वो कभी अपने में ढल जाए और तो मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ आपने ठीक कहा था। वाकई जिस दिन इंसानियत आ जाएगी इंसान में, आप यकीन मानो इंसानों पे तो क्या ही जुल्म करेगा, वो जानवरों पे भी नहीं करेगा, वो वृक्षों पे भी नहीं। अब वो प्रकृति को भी, प्रकृति तो परमात्मा है, क्या कहूँ, जो हमारे जिस कहते ना, जो दूसरों की चीजें हैं जिनको कभी हमें यूज करने को मिल गई हैं, वो उस चीज का भी महत्व समझेगा कि ईश्वर की ही कृपा रही है जो मुझे ये चीज आज मिली है यहाँ पे। वो जरूरी नहीं है कि वो हमने परचेज करी या हमें मिली, लेकिन हमें समय पे वो चीज प्राप्त हुई। उस चीज से हमें वो जो काम करना था, जो हमारे यूज में आना था, वो आया, तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब हम निर्जीव, जिसमें मतलब देखो, वो खैर जीव तो कभी न कभी होगा, ऐसा नहीं है कि जीव नहीं होगा, वो कभी कभी जीवित भी होगा, लकड़ी हो या कुछ भी हो, सब प्रकृति की देन है, सब प्रकृति की चीजें हैं। हमने बड़े बूढ़ों को देखा है कि ना वो हर एक चीज को पूछते हैं, हर एक चीज को सर पे लगाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ने ये इतना स्टाइलिश और सर पे चंदन और ये सब क्या है। ये मेरा कर्म ऐसा रहा है मेरा अभी कि मैं अभी वो वस्त्र नहीं धारण कर सकती, और ईश्वर की कृपा रही, ईश्वर का मेरे पे प्रेम रहा, और या फिर मेरा एक वो है कि जब तक मैं इस झूठ सच की दुनिया में हूँ, जब तक कुछ चीजें मुझे पूर्ण नहीं दिख रही हैं, तब तक मैं इतनी जल्दी नहीं करूंगी कि मैं ये वस्त्र धारण करूं। मतलब वो पीले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता कि पीले कपड़े पहन लो, मैं पहले इसको पवित्र कर लो, पहले इसको अच्छा कर लो। जिस दिन ये अच्छा हो गया ना, अभी मेरा ये थोड़ा सा यहाँ पीला लगा है, यहाँ पीला, यहाँ पीला, यहाँ पीला, यहाँ पीला, सारी पीली हो जाऊंगी, उस दिन ऊपर की भी पीली हो जाऊंगी। तो वैसे ही जिस दिन हमारे अंदर अच्छे विचार आने लग जाएंगे, जिस दिन हमारे अंदर एक इंसानियत हो जाएगी, जिस दिन हमारे अंदर दया आ जाएगी, जिस दिन हम समझ जाएंगे कि हम इस पृथ्वी पर किस लिए आए हैं। बहुत सुंदर जीवन है, जीवन बहुत सुंदर है। मैं ये भी मानती हूँ कि जीवन ऐसा भी है कि जैसे हम एक विशाल वृक्ष पे बैठ गए, विशाल वृक्ष पे, और फिर जोर की आंधी आ जाए। जीवन हमारा ये भी है। आज जो मैं यहाँ बैठी हूँ, आज मैं आपके सामने जो ये अपनी भावना व्यक्त कर रही हूँ, मैंने वो हाल भी झेला होगा कि मैं बहुत विशाल वृक्ष पे बैठी हूँगी कि रेखा चौधरी आज या तो आप गिरेंगी, या तो गिर के, विशाल वृक्ष का मतलब पता है आपको, हाथ पैर नहीं टूटना, फिर सीधा मरना ही है। या तो आप बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, या फिर आप आज इस आंधी को झेल गई तो आप शायद जीवित बचेंगी और कुछ कर पाएंगी। तो हमने उसके लिए हमें हिम्मत भी चाहिए, हमें दम भी चाहिए, और हमें बुद्धि भी चाहिए, है ना। और हमारा एक लक्ष्य है कि मेरा लक्ष्य अधूरा है, अभी वो भी पूरा करना है मुझे। मैंने जिसके लिए जन्म लिया है, मैं उस आधी अधूरी चीज को छोड़ के नहीं जाऊंगी। हिलाने के लिए तो बहुत बार आंधी आई, हर रोज आंधी आती है, हर रोज आंधी आती है, हर घंटे आंधी आती है। पता है आपको, हर घंटे में आप कहीं न कहीं एक गुस्से में आ ही जाते हो, आप आते हो ना। वैसे ही जिंदगी में ना हर रोज कुछ न कुछ होता है, लेकिन यहाँ से
हमारे जो संत हैं, हमारे जो बुजुर्ग हैं, ऐसे कुछ नहीं कह के गए। वो ना, यकीन मानो, उन्होंने उसको जिया है, उन्होंने उससे चीजें मिली हैं, तो वो इस संसार के कल्याण के लिए उन चीजों को वो बुक्स पे, ग्रंथों में उतार के गए हैं, स्मृतियां बना के गए हैं, छोटे छोटे वो बना के गए हैं कि इसको कोई, मुझे इससे कुछ प्राप्त हुआ तो इससे सामने वाला, आने वाला, इस संसार का कल्याण हो, और कोई भी इंसान इस तरह से ना भटके, और भटक भी रहा है, आप यकीन मानना कि ये सब हमारे कर्मों के फल हैं। कि चाहे हम फेल हो रहे हैं, चाहे हमें कुछ मिल नहीं रहा, चाहे हमें कोई बार बार घेर के जा रहा है, चाहे गिरा के जा रहा है, चाहे हमसे कुछ कह के जा रहा है, ये सब हमारे लेखे जोखे हैं। तो ये हमारे साथ, और जिस जिस दिन इसने जान लिया कि हाँ ये मेरे ही कर्मों का फल है, और रेखा चौधरी इसको आपको मतलब खुशी से जीना है, क्योंकि मैंने किया है तो इसको मैं ही झेलूंगा। लेकिन अगर हम ईश्वर की, प्रभु की शरण में हैं, तो हाँ, वो थोड़ा सा ये जरूर कहेंगे, जब ये बच्चा अपना एक्सेप्ट कर रहा है तो इसको थोड़ा सहजता से निकाल दो। तो वो सहजता वो जरूर देंगे हमें, वो हमारे इतना ऐसे रक्षा करके जरूर खड़े होंगे हमारे ऊपर। जैसे आपने देखा है, कई बार धूप हो रही होती है और हम चले जा रहे होते हैं, अचानक ना हमारे पे कोई वाहन भी नहीं होता और अचानक घटा आ जाती है, तो प्रभु की ही कहीं ना कहीं उसको दुखता है कि ये बच्चा एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसको। वैसे ही मैं कह रही थी कि ना, अगर लोगों के अंदर थोड़ी भी दया होगी, तो जो ये कृत्य हो रहे हैं कि एक दूसरे को मार के भग रहा है, किस चीज के लिए? स्वार्थ के लिए ना। अब पैसे छोड़ दो, अब कैसे मार सकते हो किसी को? मेरी कुंडली में पता ये लिखा था, और कई लोग कहते थे कि आप दोनों को तलाक मिलेगा, आप साथ रह ही नहीं सकते हो, आपको तलाक मिलेगा। और माहौल भी ऐसा हुआ कि वाकई मतलब क्या कहूं मैं भी आज की हूँ, मतलब स्त्री को क्या चाहिए? स्त्री को जो चाहिए होता है, अगर वो ना मिले तो क्या होगा? फिर वही होगा जो। लेकिन मैंने कहा नहीं रेखा चौधरी, इसमें आपके कुछ पूर्व जन्मों का, आपके कुछ जन्मों का आपको ये भोगना है, आप इसे भोगिए। माता सीता भी तो राजा की बेटी थी, राजघराने में आई, पूरा जीवन 14 15 20 साल ही ना आदमी की जिंदगी जवान रहती है, और वही चीज कहीं ना कहीं मेरे साथ भी हुई। मैंने पूरा अपना जो एक होता है ना कि वो ऐसे ही कुछ काटा, और लेकिन खुशी खुशी, किसी को महसूस भी नहीं होने दिया, और हंसते हुए खेलते हुए। लोगों को तो मैं ऐसा और लगती हूँ, वो कहते हैं ना कि जब आदमी किसी चीज को बना के चलता है कि नहीं मेरे को ये ऐसे रहना है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, तो वो और स्ट्रांग हो जाता है नॉर्मल इंसानों से कहीं। कहते हैं ना कि जब तक पुराना कहते ना, जब तक घर टूट के और इंसान टूट के दोबारा न जुड़े, दोबारा तो एक अलग ही रूप लेके आता है फिर वो। जब तक तो कहीं ना कहीं टूट के समझ के वो जो एक स्ट्रांगनेस आती है, तो मैं फिर वहां पे आऊंगी कि लोग पता नहीं कैसे, अभी मैं देख रही हूँ औरैया का केस है, जो 14 दिन बाद उसने अपने पति को कैसे षड्यंत्र से काट दिया, कैसे। अरे हम ये जो भी करते हैं, हम कहीं ना कहीं फैमिली के लिए करते हैं। हमने ये सुना था, लोग फैमिली के लिए चोरी करते हैं, लोग गुंडागिर्दी करते हैं फैमिली को। साला फैमिली को ही करके तुम कौन सा जगत कल्याण करने के लिए जा रहे हो? मुझे ये बता दो आज कि तुम करने वाले क्या हो? इसको भी कोई तंत्र कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये करके तुम क्या करने वाले हो? तुम कुछ नहीं कर रहे हो। और ये सब बीज ना हमारे माँ बाप से भी आते हैं, हमारे माँ बाप की भी मानसिकता हमारी, वो कहते हैं ना, डबल होके आती है कहीं ना कहीं। तो वो आपको दिखता कुछ और होता कुछ है। हर इंसान के अंदर दोहरे इंसान लगते हैं, एक दिख रहा है और एक दिखता नहीं है। कोई कहे मैं 100% सत्य बोलता हूँ, नहीं बोल सकता। तो इंसानियत होगी ना तो ये कृत्य करेगा ही नहीं। आज का मेरा यही चैप्टर था, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा मुझे मेरे कुछ पीछे
मैं रुक गई थी क्योंकि मेरे ना एफबी वगैरह सब हैक हो गए थे। तो वो फिर आदमी का दिमाग खराब ही हो जाता है। फिर मैंने काम करना बंद कर दिया था। तो थोड़ा मेरे को सुनना है तो आगे को लेके जाए, शेयर करें, थोड़ा सा मेरी आगे वीडियो को बढ़ाए। थोड़ा सा लोगों को देखना है या आपको मैं अच्छी लगती हूँ तो थोड़ा प्लीज आगे लेके जाए। फिर मिलते हैं।